कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है हमारी? यस सर। आज बड़े कम गुड लोग आए। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग आदित्य। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से। कितना आ गया? यस सर। और कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? तुम लोग क्या लगा रहे हो? बुक्स लगा रहे हो? अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? बनना है क्वेश्चन? यस यस सर। ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? बोलो। अल्काइल ऐड कर रहे थे, ऑलमोस्ट हो गया था हमारा सारा। SN1 SN2 E1 E2। मतलब हो ही गया तो कुछ बचा नहीं था ना? श्वार्ट्ज रिएक्शन, पीडल हाँ सर, ये क्राफ्ट, सब तो हो गया। एसाइलेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन करोगे तो क्या होगा? कहाँ पे SO3H आ जाएगा बताओ? और तो और तो पैरा। पैरा। ठीक है। तो छूट रहा है क्या? सब थ्योरी वाला छूट रहा है, DDT हो गया, फ्लोरल हो गया, ये सब छूट रहा वो तो तुम पढ़ लोगे। है। वो यस तो सर। याद ही रखना पड़ेगा, उसका कुछ उपाय नहीं है। हम वो पढ़ा देंगे तुम्हें अलग से। ये सब जो हम DDT वगैरह है ना, जब मैं लास्ट में ड्रग्स पढ़ाऊंगा ना, तो वहां भी आता है ये टॉपिक। ठीक है। तो मैं ये सब कवर अप करूंगा वहां पे लास्ट में, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में। क्यों, पॉलीमर तो इस साल तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया ना? एडवांस में है। एडवांस में है, लेकिन अभी तो बोर्ड में तो हटा दिया। यस सर। ठीक है। तो अभी हम लास्ट में इस बार फर्स्ट टर्म में कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर हो गया, दूसरा कौन कौन से बताना चैप्टर के नाम? सो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेरे ख्याल से काइनेटिक्स नहीं है, और एल्कोहल फिनॉल तक है ऑर्गेनिक में। अच्छा, और इनऑर्गेनिक में क्या गया है? सो उसमें पी ब्लॉक है। बस? यस। सर बायोमोलिक्यूल्स की है और बायोमोलिकुलर भी है। हेलोडेंसिटी की। ठीक है। सर ओके। टोटल 6 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। ठीक है। मैं DDT वगैरह पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी पढ़ा दूंगा, एक आध दिन में ही पढ़ा दूंगा। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ DDT तो मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा दूँ। DDT है और दो तीन है, CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, फ्रियोन वगैरह, ये सब है, कुछ यस सर। कंपाउंड है। उन तो याद ही रखने वाले हैं वैसे बेसिकली, लेकिन चलो फिर भी मैं बता दूंगा। ठीक है। चलो, पेपर कैसा हुआ पहले ये बताओ तुम लोग? अच्छा हुआ ना। बहुत अच्छा है यार। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ सर। अच्छा, कुछ डाउट आउट तो नहीं है उसमें? नो सर सर। डाउट से एक दो है। ठीक है, लास्ट में डिस्कस कर लेना मुझसे, ठीक कुछ है भी। सर। सर मैं कल भेज दूंगा, मैंने ठीक ढंग है, से एनालाइज नहीं किया है। ठीक है, एक बार एनालाइज कर लेना। मैं कल एक्चुअली ठीक है, ये बनाओ। चलो, बेंजीन से यदि ये बनाना हो तो कैसे बनाओगे? कौन बच्चा बताएगा कैसे बनाओगे? इसमें किस किस को प्रॉब्लम हो रही, सही सी बताना मुझे, खुल के बताना। और देखो, रिएक्शन याद होंगी, सोचना आना चाहिए, तब आएगा जब तुम मैं मेरे पढ़ाने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से करोगे। समझ रहे हो? नहीं तो एक बार करने के बाद तो नहीं होगा, एक इन्हीं क्वेश्चंस को करना है तो मैं दोबारा से करना है। अच्छा, आकाश से बात हुई किसी की? नो सर, अभी तो नहीं। तो आज बात करेंगे, कहाँ है? दिख नहीं रहा है, लगा हुआ होगा। ये क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे कैसे क्या बनेगा? कोई सोच पा रहा है? सोचो, 5 मिनट दिए, आराम से सोचो कैसे बनाओगे। एक ये सोचो, मैं 5-7 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, आराम डन से सर। करो इस क्वेश्चन को करो। पहला, यही दो मैंने 2-3 जो एरोमेटिक की रिएक्शन पढ़ाई थी ना, याद है किसना? केशव? यस सर। यस सर। भगत सिंह? याद है? दिखता? यस सर।
तो ये बनाओ, ये अरे यार मैं प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ, एक मिनट। आपको बेंजीन से बनानी है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक क्वेश्चन आता ही आता है। सर वो इसी चैप्टर का पार्ट है? हाँ, इसी चैप्टर का पार्ट मान लो, वो इसी इसका भी एप्लीकेशन है, वो एल्कोहल का भी एप्लीकेशन है, और कार्बोनिल कंपाउंड का भी एप्लीकेशन है। वो तीनों चैप्टर की मिक्स है, कहीं भी पढ़ लो तीनों चैप्टर में। ओके सर। बनाओ, ये कैसे बनाओ, सोचो। रमीजा, रमीजा, वो न्यू स्टूडेंट आया है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, क्या नाम है? डन सर। वेरी गुड। रमीजा, करें हम क्या, नहीं हो पा रहे तुम लोगों से? देखो, यदि मैं इस बेंजीन की रिएक्शन, ध्यान समझना, आपने सब पढ़ा हुआ है, मिक्स एसिड से करा दूं। अच्छा, मिक्स एसिड किसे बोलते हैं? NaPH2 HNO3 HNO3 और H2SO4। H2SO4। अब इसमें क्या बनेगा आपका, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। मैं पहला वाला कर रहा हूं, ध्यान समझना, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब यदि हम इसी नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe करा देते हैं, ठीक है, तो जो बनेगा मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, अब हम इसी की रिएक्शन थी मेटल एसिड से करा दें। किससे करा दें? मेटल एसिड से। तो क्या बनेगा बताओ? NH2। NH2 लग जाएगा। अब यदि हम इसी की रिएक्शन HNO2 से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा बताओ? या डायजोनियम। NaNO2 डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चंस दोबारा से बार बार लगाओ। अब इसी डाइजोनियम सॉल्ट को यदि हम रिएक्शन KOCH3 से करा दें तो क्या बनेगा? सिंपल आपका OCH3 लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे Cl। बोलो भाई। यस सर। सर अगर लास्ट में मेथनॉल से कराएंगे तो भी हो जाएगा रिएक्शन? नहीं, मैथनॉल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा ना वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ले पाएगा। आयनिक टाइप से चाहिए हमें। फिर लास्ट स्टेप में किससे करवाई सर रिएक्शन? KOCH3। तो मतलब मेथनॉल के साथ फिर हमको बेस डालना पड़ेगा ना कोई? हाँ, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा उस केस में, लेकिन नहीं हो गई बेटा, उतनी अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी वहाँ पे। सर मेथनॉल में बेस डालेंगे तो यही बन जाएगा, अगर मेथनॉल में KS डालेंगे तो KOCH3 बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा ठीक है, ठीक है, H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, हाँ यस तब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम दूसरा वाला करते हैं। ये बात क्लियर सभी को? तो बताओ, यदि याद हो हमने यस सर। डाइजोनियम क्लोराइड की आयनिक कंपाउंड से कराई थी, तो एनायन को जोड़ दिया था, OCH3 जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यदि मान लो, अब हम करते हैं, यदि बेंजीन से हमें क्या बनाना था,
सॉरी NO2 से। NH2 बनाना था, तो ये इस पे एक काम करते हैं, हम इसकी क्या करा दें, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe करा देते हैं, तो क्या बनेगा, मेटा पे सेल लग गया। NO2 और यहाँ पे Cl लग गया। और अब क्या करोगे, अब आप इस पे सिंपल मेटल एसिड की रिएक्शन करा दो। क्लियर सभी को? यस। अच्छा, अब तो लास्ट वाला हो Yes, जाएगा, sir. यस सर। लास्ट वाला करके दिखाओ नीचे। कैसे करोगे? फिर नाइट्रेशन करेंगे, फिर HI+HNO3, वेरी गुड। फिर SnHCl। HI प्लस क्या, HI प्लस HNO3 ले लो, ऑक्सीजन इतना क्यों, I2F ही ले लो ना, HNO3 तो यस लेंगे सर। नहीं। ठीक है, और फिर HNO2 ले लो, ठीक है वो भी चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला क्या लोगे, मिक्स एसिड से, यस। मिक्स एसिड के बाद दूसरा क्या लोगे, I2Fe से। देखो ऑर्गेनिक ये तभी आसान बनेगी जब ये करो, अभी मैं तुम्हें थोड़ी रिएक्शन हो जाने दो, मैं तुम्हें होमवर्क में, मेरे पास काफी कन्वर्जन है, एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने होंगे, तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, फोर्थ वन KCH3, KCH3 क्यों कर रहे हो, KSCH3 करोगे। तो यहां तक तो क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। यदि हम डाइजोनियम क्लोराइड को सिंपली हीट करा देते हैं, क्या करा देते हैं, हीट करा देते हैं, तो जो मिलता है हमें वो मिलता है क्लोरोबेंजीन। क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यदि आप देखो, जैसे मान लो एनिलीन है, ध्यान समझना, एनिलीन है, यदि एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl कराते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पे, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है फिनॉल। क्या मिलता है प्रोडक्ट, फिनॉल। और यदि हम इसी की रिएक्शन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो जो बनेगा वो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। सर वो रूम टेम्परेचर पे करवाया हमने सेकंड। हाँ, ये रूम टेम्परेचर पर ऊपर वाला, तब फिनॉल बनेगा। और जब आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लोगे, सर ये कैसे बन रहा है? क्या बेटा, बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ कंडीशन आपको। यदि आपने मान लो आपके दिमाग में सर रूम टेम्परेचर पे लें तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। और जब आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl लोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तब डाइजोनियम हैलाइड बनेगा। ठीक है, सर ये भी याद रखना पड़ेगा। हाँ ये याद रखनी पड़ेगी ये रिएक्शन। तुम्हें ज्यादा तो हम याद करने को दे नहीं रहे, इतना टेंशन क्यों ले लेते हो, क्यों? सर रूम टेम्परेचर में भी पहले डाइजोनियम बन के फिर उसमें वाटर अटैक करके OH बन रहा है हाँ, उसमें। उसी तरीके से हो रहा है। देखो कुछ रिएक्शन याद रखना ध्यान से, इन रिएक्शंस को याद ही रखना है। यदि हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से कराते हैं, किससे कराते हैं, AgCN से, तो बनता RNC। और यदि हम इसी की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो बनता है RCN। ठीक है, याद रख लोगे। अब यदि आप इसी की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि आप KNO2 से कराओगे तो बनेगा RO डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। कैसे होते हैं, एक आपने पर सुना होगा एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझते हो, कोई बच्चा बता सकता है? तो जहाँ 2 साइड अटैक करनी थी। हाँ सिंपल, एक से ज्यादा साइट होगी अटैक करने की, उससे क्या बोलेंगे,
एम्बिडेंटेड लिगेंड, मतलब विच हैव मोर देन वन डोनर साइट, उसे क्या बोलेंगे हम? एम्बिडेंटेड लिगेंड। यदि हम इसकी रिएक्शन सिंपल AgNO2 से कराएंगे तब तो बनता RNO2। जैसे मान लो अब हम एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं सॉरी न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं यहाँ पे। हम वहां पे जब हम पढ़ाएंगे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वहां पे लिगेंड की बात करेंगे। तो विच हैव मोर देन वन डोनर साइट, जैसे CN है, कार्बन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? साइनो। और यदि नाइट्रोजन डोनेट करेगा लोन पे तो नाइट्रो। आइसोसाइनो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। यहां तक बताओ, किसी कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। क्या अबू सर KNO2 वाली बता दो। बेटा KNO2 में सिंपल आप याद रखो, यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेट करा ये ONO बनता है, नाइट्राइट हो, सिंपल सी बात। और ये क्या बनेगा यहाँ पे? नाइट्राइट। ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली N डोनेट, यहाँ पे O डोनेट कर रहा है लोन पेयर, यहाँ पे N डोनेट कर रहा है, सिंपल। इस बात को याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, AgCN में RCN बना देता है, तो भाई गलती मत करना। जो अब मैं रिएक्शन बताने वाला हूं, वो क्या बोलो बेटा? एम्बिडेंटेड मतलब ये होता है विच हैव मोर देन वन डोनर साइट, मतलब एक से ज्यादा डोनर साइट हो। जैसे मान लो CN लिया हमने, साइनाइड, साइनाइड में नाइट्रोजन भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और कार्बन भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब जब कार्बन डोनेट करेगा तब क्या बनेगा? साइनाइड होगा। और जब आपका सिंपल नाइट्रोजन डोनेट करे तो क्या होगा? आइसोसाइनाइड होगा। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, देखो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछ लेगा। अब हम बात कर रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जितना हम इंपॉर्टेंट बोले इनफाइनाइट टाइम्स इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। चलो स्लाइड दिखा देना इससे पिछले की। ये सर चलो देखें, देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कंपलसरी ग्रुप होते हैं ये वाले, दीज ग्रुप्स आर कंपलसरी, तभी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इस बात को ध्यान रखना। C डबल बॉन्ड OCH3 या फिर CHOH CH3, ठीक है, या फिर आपको दिया जाएगा सिंपल यहां पे CHX CH3, ये ग्रुप होना कंपलसरी है। कौन सा ग्रुप? ये वाला, ये तीनों ग्रुप होने कंपलसरी, कोई भी एक हो इसमें से, लेकिन होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। तभी क्या देगा वो रिएक्शन, बोलो? तभी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे मान लो R C डबल बॉन्ड O CH3, या हम लिख दें R, बनेगा सेम ही प्रोडक्ट CHOH CH3, या हम ले लें R CHX CH3। यदि हम इन तीनों की रिएक्शन X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराते हैं, क्या कराते हैं? X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, या कोई भी बेस ले लें, एनी बेस, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आप इस तरीके से बनाओगे, R C डबल बॉन्ड O ONA प्लस CH Cl3। देखो एक बात ध्यान रखना, अब हमने हेलोफॉर्म बोला है तो यहाँ पे चार टाइप के प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। चार टाइप के कौन कौन से? देखो जैसे मान लो आपका CHF3 आ गया, CHF3 बोले तो इसको बोलते हैं हम फ्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? बोलो। क्लोरोफॉर्म। जो गैसियस फॉर्म में मिलेगा आपको, फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। और
CH Cl3 इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म, ठीक है। CH Br3 इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 आपने नाम सुना होगा आयोडोफॉर्म का। जनरली आपको जो बोलते हैं बहुत से लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं इसको, है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। और आयोडोफॉर्म जो होता है ये आपको येलो कलर का पीपीटी देता है। कैसा देता है? येलो कलर का पीपीटी देता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर हो गई, तो अब प्रोडक्ट तो तुम बना ही लोगे। अभी मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा, पहले प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं, ठीक है। मैं दे रहा सर हूँ। आपने बताया फ्लोरोफॉर्म गैसेस में, तो बाकी सारे भी सर हेलोफॉर्म गैसेस में होते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, कुछ आपके ये आपका लिक्विड में होता है, ये भी आपका लिक्विड में होता है, क्लोरोफॉर्म भी, वो तो अलग अलग होता है, ठीक है। ये लेकिन आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा आयोडोफॉर्म, सर इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो हम जितने भी टेस्ट कराएंगे वो किस फॉर्म में कराते हैं? हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के फॉर्म में। बोलो बेटा। सर कोई से कोई भी टेस्ट ले सकते हैं? हाँ, कोई फ्लोरोफॉर्म लेंगे नहीं, हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, सिंपल। सर जैसे NaOH एक, की तरह एक, NaNH2 ले लें तो चलेगा? चलेगा, बेस कोई भी ले लो आप। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी। सर जैसे थर्ड वाला है RCH(X)CH3, उसका रिएक्शन कराएं X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2, तो सर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, किसी के पास है ही नहीं सर। कैसे? कैसे? हम बेसिक लेंगे ना, NaNH2 सोडामाइड आप ले लो, कोई भी बेस ले लो, एनी बेस। आप यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो प्रोडक्ट में आप ऑक्सीजन आ रहा है वो किसका आ रहा है, बेस का? अभी मैंने अभी बोला ना, अभी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, डोंट वरी। 2 मिनट रुको, अभी सब बता रहा हूँ, ठीक है। दो, आप NaNH2 लोगे तो क्या आप पूरा वही ले लो क्या, कंसंट्रेटेड? नो सर, डाइल्यूट। डायलूट होगा तो OH तो होगा ही ना उसके पास। यस सर। अब देखो, जैसे प्रोडक्ट बनाना हो आपको, बनाओ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। प्रियांशु बनाओ प्रोडक्ट। आपको I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH लिखा मिल सकता है। बनाओ प्रोडक्ट। डन सर। वेरी गुड। बोलो, हो गया सबसे? ऐसे यस सर। ओके, बोलो बेटा, तो कैसे बनाओगे प्रोडक्ट? ध्यान समझना, यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ पे आपको बनाना सिंपल CH3 C डबल O K प्लस CHCl3। यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाओगे CH3 डबल O Na सर C OO कैसे होगा? Na। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस CHI3, और यहाँ पे होगा PHC डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ba, ठीक है, प्लस CHBr। क्लियर है? यही बनाया तुम लोगों ने। यस सर। अब देखो मैकेनिज्म देखते हैं, समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे। मैकेनिज्म से समझते हैं। सर एक बार लास्ट स्लाइड करिएगा। लो,
हो गया। सर एक बार थर्ड वाला एक्सप्लेन कर दो सर। थर्ड वाला बेटा एक्चुअली यहाँ पे Yes, सी डबल बॉन्ड ओके हो गया, सॉरी ओ बी हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेरियम पे कितना चार्ज होता है +2, इस पे कितना चार्ज होगा, ये वाला बनेगा। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझिए 2 कैसे आया, ओ माइनस। अब क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो क्या बनेगा, होल ट्वाइस बी ए बनेगा। यस सर, अच्छे से अब देखो फॉर्मूला से किया है। क्लियर। यस सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म की। तो ध्यान समझना, यदि हम RCHX और हम CH3 लेते हैं, और यदि हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं, इससे NaOH से, तो क्या बनेगा, R एक्वस है, CH OH बन जाएगा। देखो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो हेलोजन होते हैं H2, जो हेलोजन होते हैं ये आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे ऑक्सीडाइजिंग, बोलो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब इस बात को ध्यान रखना। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब ध्यान से देखना। तो अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन यदि अब हम किससे कराएं, बोलो हेलोजन से कराते हैं, तो ये कैसा बिहेव करेगा, बोलो ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीडाइजिंग इसको क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। बना देगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को, बोलो ये बात समझ में आ रही है Yes, सभी sir. को यहाँ तक। अब देखो, यस सर। अब क्या Yes, होगा, sir. अब इस पे अटैक करेगा NaOH। NaOH जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अच्छा, जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वही स्टेप कैसा होता है, बोलो, Minus. तो रेडिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब क्या होगा, सिंपल, अब यहाँ पे अटैक करेगा X पे, ये अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, R C डबल बॉन्ड O CH2 X, ये बन गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब देखो, अब क्या होगा इसके बाद, अब इसके बाद सिंपल होगा, ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, अब फिर से कौन अटैक करेगा, बोलो फिर से कौन अटैक करेगा, X2 फिर से अटैक करेगा, सॉरी NaOH फिर से अटैक करेगा, NaOH अटैक करेगा, फिर से क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O CH माइनस X, फिर से क्या होगा, बोलो X2 अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O CH X2, यही बनेगा। अब देखो, अब ध्यान समझना, अब हम फिर से इसका क्या करा रहे हैं, फिर से NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O C माइनस X2, फिर से किस पे अटैक करेगा, X2 पे, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। अब क्या होगा, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OH माइनस अटैक करेगा, क्या करेगा, OH माइनस। ध्यान समझना यहाँ पे बहुत ध्यान से, जब OH माइनस कहां पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जो बना RCO माइनस CH3 और यहाँ पे आ गया OH। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, ये O माइनस इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, एक तो बनेगा R C डबल बॉन्ड O OH, और एक बनेगा आपका CH3 माइनस। ये बात क्लियर, बताओ। यस। मैं दूसरा पेज ले लूं, यस सर।
कोई दिक्कत तो नहीं है? सर अभी लिखा नो नहीं है। सर। लिख लेना मैं दे दूंगा टाइम। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या बना, CH3 माइनस। अब क्या होगा याद रखना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिड बेस, वो भी किसमें? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब समझते हो? बोलो एक ही मॉलिक्यूल में। जब जब पूरी रिएक्शन में इंट्रामोलिकुलर लिखा हुआ है मतलब एक ही रिएक्शन में, एक ही मॉलिक्यूल में, सिंपल है ना, आपस में ही एक्सचेंज हो रहा है। इंटर मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये H प्लस कौन ले लेगा? ये ले लेगा, और बेस किस पे अटैक कर देगा? इस वाले पे। तो क्या बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH लिया था, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको R C डबल बॉन्ड ONA प्लस CHX3। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब ले लो जिसको फोटो लेनी है। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो ये वाला स्टेप था रेडिटरमाइनिंग स्टेप के बाद, जो पहले हमने NaOH लिया फिर उसके बाद X2 लिया, सर ये कैसे हम तब डिसाइड कर पाते हैं? बेटा एक्सेस में लिया ना हमने, ये जब तक लेते रहे जब तक हाइड्रोजन निकाल नहीं लिए, क्योंकि हमें हेलो फॉर्म बनाना था। ठीक है, रिएक्शन में देखा गया, फिर हमने अटैक करते गए जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं निकले तब तक कुछ नहीं हुआ। जब हाइड्रोजन निकल गए फिर हमने उसको OH माइनस ने अटैक किया, तब अटैक करने के बाद वो बॉन्ड फिर इंट्रामोलिकुलर हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुई और बन गया आपका प्रोडक्ट। तो सर पहले H से फिर X2 से निकाला है। हाँ क्या बोल रहे बेटा? सर जो NaOH हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा सर, वो कहाँ से कर सकता है? आर से भी तो कर सकता था मतलब। आर हमने लिया क्या है? हमने आर को तो आर ही मान लिया ना, हमने वहाँ हाइड्रोजन लिए क्या? फिर वो आर पे CH3 है ना, वो कोई जैसे मिथाइल मान लेते हैं, वहां से भी हट सकता था नहीं होगी हाइड्रोजन। रिएक्शन, नहीं होगी नहीं, वो इसकी मैकेनिज्म भी इसी तरीके से है ना। कौन सा ग्रुप होना कंपलसरी है? यही होगा जो कुछ खेल होगा, समझ? ये वाला आपका क्या बनेगा हमेशा? बोलो, ये वाला तो बनेगा हेलो फॉर्म, और ये वाला क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट बनाएगा, Na ये सब कुछ बनाएगा, ठीक, के ये सब बनाएगा। ये ग्रुप कंपलसरी है। अब ये बात क्लियर सभी को? यहाँ पे ONA ही बनेगा। नहीं KOH ले लो। RCONA। हाँ KOH। अब यदि मान लो मैं फिर से इसकी रिएक्शन H प्लस से करा दूं तो क्या बन जाएगा? RCOOH बन जाएगा। वो डिपेंड करता है ना हमने एसिड कौन सा लिया। हम एसिड बेस, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एसिड बेस रिएक्शन का डिपेंड नहीं करता ना ऐसा। यदि हम इसको फिर से हम H प्लस आयन ले लेंगे, एसिडिक मीडियम में ले लेंगे, तब फिर से RCOOH बन जाएगा। तो जैसे पीछे बेरियम आ गया था ना। तो क्या हुआ? तो बेरियम आ गया तो हम वहां पे स्टार्टिंग में ही बेरियम लेंगे ना फिर। यस मतलब उस पे डिपेंड करता हाँ स्टार्टिंग में ही जो कुछ लेना है वो ले लो। अब देखो, अच्छा ये बताओ क्या ये ट्रू या फॉल्स है? कौन बच्चा होता है? ऑल एल्डिहाइड गिव्स हेलो फॉर्म रिएक्शन। देखो आपको आयरो फॉर्म पढ़ने को मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। आपको टीचर आप कोई बुक लगाओगे आयरो फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा, तो आयरो फॉर्म और हेलो फॉर्म सेम ही रिएक्शन है, सेम। इस बात को ध्यान रखना। फॉल्स। फॉल्स क्यों? वाई? बस फॉर्मेल्डिहाइड देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके अलावा तो इथाइल ग्रुप आ जाएगा। false। यदि मैं यहाँ पे लिख देता एक्सेप्ट, बोलो फॉर्मेल्डिहाइड, तब क्या हो जाता है? ये फिर उस केस में ये क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। इस बात को ध्यान रखना। अब ये ट्रू हो जाएगा। अभी भी तो फॉल्स ही है। क्यों? होना चाहिए ऑल एल्डिहाइड डू नॉट गिव हेलो फॉर्म एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, डू नॉट। एक काम करते हैं, अलग ही लाइन बना लेते हैं इसको, है ना? सही बोला तुमने। ये होगा आपका
फॉल्स होगा। फॉल्स। और यदि आप लिखोगे ऑल एल्डिहाइड डू नॉट गिव हेलो फॉर्म reaction except formaldehyde। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों, सॉरी फॉर्मेलिटी एसिटाल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड। भाई CH3 C डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे देख लो एग्जांपल, ये HC डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं मेस्टेल्डिहाइड, ये देगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं। ओनली एल्डिहाइड लिख लेना यहाँ पे एक लाइन और, ओनली एल्डिहाइड which gives haloform reaction। बताइए ये बात क्लियर? यस यस सर। अब देखो, अब जैसे मान लो आपको मेथेनॉल दे दिया जाए और एथेनॉल, आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? एंड एथेनॉल कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? एनीबॉडी? आज इसका एथेनॉल येलो पीपीटी दे देगा। क्या दे देगा? एथेनॉल येलो पीपीटी दे देगा। वेरी गुड। क्या दे देगा? हाइड्रोफॉर्म। येलो पी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या नहीं देगा, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये क्या देगा बोलो? ये टेस्ट दे देगा, ठीक है, ये टेस्ट दे देगा। तो सिंपल आप लिख सकते हो यहां पे, यही इकलौता प्राइमरी एल्कोहल है ना, ओनली प्राइमरी एल्कोहल विच गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट। बोलो ये बात क्लियर? यस सर। जो ये क्वेश्चन आते हैं आपको सिंपल छोटे छोटे, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपको पीछे अभी को कहा था कि ऑल एल्डिहाइड फॉर्म रिएक्शन, और उसके बाद सर ने एसिटिल्डिहाइड में लिखा है ओनली एल्डिहाइड व्हिच गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। सर ये समझ नहीं आया। मतलब वही एक एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कोई नहीं देगा। तो ये फिर सर आइडोफॉर्म, ऑल एल्डिहाइड कैसे कह सकते हैं? ऑल एल्डिहाइड तो नहीं दे रहे ना, सिर्फ उसको छोड़ेंगे, उस वही देगा। कौन सर सा वाला आपको दे? पीछे ऑल लिखवाया था, क्या ऊपर लिखवाया फंक्शन था? वाला जो क्या लिखवाया मैंने? ऑल एल्डिहाइड्स गिव। हेलो तो क्या लिखा उसके आगे बड़े बड़े अक्षरों में? ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब देखो, चलो प्रोडक्ट बनाओ। सर बोलो बेटा। सर प्रोपेनॉल दे सकता है ना ये हेलोफॉर्म टेस्ट? नहीं देगा, बना के देख लो। सर क्यों? ये ग्रुप होगा, अभी हम बता दें, अभी बना दें, डोंट वरी, अभी बता दूंगा उसको, कंफर्म कर दूंगा। बना लो ये वाला, देखो प्रोपेनॉल यही है क्या? ये ग्रुप है इसमें? नहीं है ना बेटा? नहीं है ना? इसमें CH3 CH2 CH2 COH। क्लियर? चल बनाओ प्रोडक्ट।
Done, sir. वेरी गुड, आंसर वेरी गुड। सेकंड और फोर्थ तो सेम होगा। सेकेंड और फोर्थ, वेरी गुड, सही बोला। हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एच सी डबल ओ के प्लस, सॉरी ये ऊपर वाला तो देगा ही नहीं प्रोडक्ट, ऊपर वाला तो प्रोडक्ट देगा ही नहीं, यस सर नीचे वाला देगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओके ओके प्लस सी एच सी एल थ्री। यहाँ पे क्या बनेगा, सी एच थ्री, गलत हो रहा है, यहाँ ही बनेगा एच सी डबल ओ के प्लस सी एच सी एल थ्री। यहाँ भी क्या बनेगा, एच सी डबल ओ के, सॉरी होल ट्वाइस सी ए प्लस सी एच सी एल थ्री। बताओ भाई, क्लियर ये बात? यस पूछो, किसको नहीं आया समझ में? सर पहले वाले में क्यों नहीं बना सर प्रॉपर से? बेटा ये वाला ग्रुप होना चाहिए ना, ये ग्रुप है कहीं देखो, ये ग्रुप कंपलसरी है बेटा। ये क्या सी एच सी सी एच टू सी एच ओ एच है, आपको ये ग्रुप होना चाहिए, ये याद रख लो। ये ग्रुप नहीं होगा तो फिर रिएक्शन नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखना, ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, इन विच द फॉलोइंग compound gives haloform reaction। तो चलो बताना तुम लोग, ठीक है, कौन सा कंपाउंड देगा कौन सा नहीं देगा। तारिक, तारिक यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये रिएक्शन पढ़ी थी? सर बहुत टाइम हो गया पर बताओ। डन सर। आंसर तो पहला ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये मैं पहले बता रहा हूँ। नीट पीवाईक्यू में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एल्कोहल फिनोल ईथर में पूछा गया था यही क्वेश्चन, एजिटेज। चलो हो गया, अभी से कर लो सभी लोग, 2 मिनट दिए हैं, कर लो। ये देगा पहला वाला? यस यस सर। वेरी गुड। ये वाला?
नो सर। ये वाला नो सर। नो सर। नो नो सर। ये नो वाला सर। यस ये सर। बनेगा। ये वाला यस यस सर। सर। ये वाला यस यस सर। यस सर। ये वाला यस सर। यस सर। ये वाला नो सर। नो सर। ये यस यस सर। ये नो सर। ये नो सर। नो सर। अब बताओ किसको इसमें डाउट है। तो सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल देंगे ना, हाँ जैसे 6 वाला क्यों है? 1 डिग्री मैंने ये बोला ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, वही था एथेनॉल वाला। लेकिन 6 वाला तुम जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली सेकेंडरी अल्कोहल है। मैंने second- प्राइमरी अल्कोहल की वहां पे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की बात की, लेकिन इसके पास ग्रुप है ना ये CH3CHOH। हमने प्राइमरी वही देगा। अब तुम प्राइमरी कोई भी ले लो, ये ले लो, ये थोड़ी ना दे देगा प्राइमरी, ये थोड़ी ना दे देगा प्राइमरी, और कोई भी प्राइमरी नहीं देगा, सिर्फ एथेनॉल ही देगा। ये लाइन था उसका मतलब। ठीक है। फिर 9 वाला भी, फिर 9 कौन सा? 9 नाइन्थ वाला भी देगा सेम। प्राइमरी नहीं देगा, प्राइमरी से एथाइल अल्कोहल है। एथाइल अल्कोहल कैसा है? प्राइमरी तो है, और बाकी के सब कैसे हैं? प्राइमरी है। लेकिन वो क्या नहीं देंगे आपका, बोलो? हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो प्राइमरी में सिर्फ इथाइल अल्कोहल में देंगे। क्या बेटा? सर प्राइमरी कब देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन? सिर्फ एथेनॉल के केस में, एथेनॉल सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल के बस। और लिख दें? बताओ। डन सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। सभी से हो गए? यस। बताओ इसमें क्या बनेगा? इसमें देगा ये? नो सर। नो सर। ये नो सर। ये नो सर। ये यस यस सर। ये यस। नो सर। नो सर। ये यस यस सर। ये नो सर। ये यस सर। यस। ये नो सर। यस। यस। ये सर ये No, वाला sir. क्यों नहीं देगा?
ये भी नहीं देगा। क्यों नहीं Yes. देगा बताओ कुणाल, चलो तुमसे ही पूछ लो। सर इसमें जो MS2 है उस पर जो लोन पे, सर यहाँ पे अगर मैकेनिज्म में वेरी चले गुड, तो वेरी जो, गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें, जो लोन पेयर है एक्चुअली ये वैसे भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में होता, तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा यहाँ पे, OH माइनस अटैक ही नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा बोलो? यस फर्दर सर रिएक्शन ही नहीं होगी। किसना ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना, इसकी वजह से ही देगा, इसलिए मैंने ये करा दिया, पता चले तुम्हें एग्जाम में दे दे तुम कर दो, लेकिन ये क्या था, ड्यूटीरियम था, ये तो दे देगा। यस सर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सिंपल सा, यदि आपको कभी भी देखना हो तो C डबल बॉन्ड O CH3 CH OH CH3 और CH X CH3, इस केस में क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, H हो, D हो, C हो, C स्टार हो। C स्टार मतलब समझते हो, सिंपल आइसोटोप, इसकी बात करें, स्टार में आइसोटोप हो जाए कार्बन का कोई भी, तब तो ये रिएक्शन दे देगा। बोलो भाई, ये बात क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताओ। लास्ट स्लाइड। सर हम्म, सर बोलो बोलो बताओ। सर जो ये थर्ड रो में सेकंड वाला है OH वाला, सर ये वाला कैसे, ये से एक बार बताइएगा। कौन सा वाला बेटा? सर थर्ड रो में सेकंड वाला OH वाला, सिर्फ OH है जहाँ पे। ये वाला थर्ड रो में, ये वाला, ये यस सर। बेटा इसमें ये है, जब इसको इस तरीके से बनाओ, वो वाला शायरी सुनो, दूर से देखा तो ऐसा लगा, है ना, तो वही वाला कि दूर से देखो तो लगेगा नहीं देगा, देखो अब याद है, पास जाकर लगा कि हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, देखो भाई यस पास सर। दे रहा ना। हाँ सर, पास से देख के दे रहे। हाँ पास से देखो, तो अब दूर से तो हम किसी इंसान को नहीं समझ सकते ना। जब हम उससे बात नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो कैसे जान लेंगे किसी इंसान को? जान सकते हैं? सर नहीं जान सकते ना। यस सर, आपके एग्जांपल ऐसे होते दिमाग में बैठा देते हैं। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करें, रेडी हो? Yes, sir. Yes, sir. अरे डाउट पूछ कौन रहा, रमीजा पूछ रही है क्या? कौन पूछ रही है? कि सर मैंने दिव्यांशी? पूछा था, मेरी आवाज खराब हो रही है, आपको पहचान भी नहीं आएगी। हाँ, जुकाम हो रखा है बहुत ज्यादा, कोल्ड। चलो देखते हैं ये प्रोडक्ट कौन बनाता है, बनाओ। बनाओ प्रोडक्ट दोनों, इन दोनों की मैकेनिज्म भी लिखना बेटा, तुम्हें तब सही प्रोडक्ट बना पाओगे। Done, sir. वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। बनाए हम? आज हम थोड़ा 10 मिनट जल्दी छोड़ेंगे, ठीक है? तुम लोगों को थोड़ा मुझे जाना है, एक्चुअली में निकलना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम में 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा, ठीक है? 20 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो यहाँ पे क्या बनेगा,
OH मिल गया। के बन गया, मेन प्रोडक्ट सेम रहेगा यहाँ पे CH3। CH Cl3 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बताओ। सर मेन प्रोडक्ट सेम रहेगा यहाँ पे भी। चलो ये तो C डबल ओके है, फिर ये बनेगा CdCl3। वेरी गुड। अच्छा CdCl3 दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ किस किस, देखो जो आपकी इंट्रामोलिकुलर हो रही थी, याद हो तुम्हें, जो आपकी रिएक्शन हो रही थी R C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये आप कुछ भी दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पे OD बनेगा ना, क्योंकि KOD अटैक कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एसिड बेस रिएक्शन भी होगी तो D+ कहां से मिलेगा बोलो, जो आपका D+ मिलेगा वो इसी से तो मिलेगा, CH3 को कहां से मिलेगा बोलो। यस सर। तो याद रखना, Yes. जो ड्यूटीरियम जाएगा वो ये वाला जा रहा है। जो मैं घुमा के दे रहा हूँ क्वेश्चन, अब फिर से देखना, इसी का रिवर्स दे रहा हूँ, ध्यान समझना, ध्यान से रिवर्स में दे रहा हूं मैं। आंसर। वेरी गुड। कौन सा? क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, C डबल बॉन्ड ओके प्लस, यहाँ पे और क्या बने, CH बताओ हाँ या ना, यस सर। बोलो। यस सर। एक बार बताऊंगा CH3 देखो सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपल वही चीज होगी ना, CD यहाँ भी क्या बना हुआ, CH3 बना हुआ, D तो निकल गया ना, अब बचा लास्ट में अटैक किसने किया, OH। OH माइन। तो अब जो हाइड्रोजन मिलेगा वो ये वाला मिलेगा इसको। यस। अब यहाँ पे तुम बनाओगे, यहाँ पे तो सेम ही बनेगा, C डबल बॉन्ड ओके प्लस CH, सॉरी यहाँ पे HCl आएगा। हाँ CD, गुस्सा मत हो यार, CdCl3 लो लो लो, मैं अच्छे से लिखूंगा अब 100 ml के लिए बस, CdCl3, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. यस सर। तो अब आगे बढ़ा जाए। यस। Yes, sir. चलो क्वेश्चन दे दिए या कुछ और तो कर लोगे। यस सर। Yes, sir. सर से इस वाले में तो हमने देखा कि मैकेनिज्म में OH माइनस अटैक करता है। अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे कोई और सॉल्वेंट ले लिया हमने, अभी हम लेंगे, अभी वो भी करेंगे, डोंट वरी। और सॉल्वेंट ले लें तो फिर क्या होगा, ऐसा बोल रहे हो है ना। सब तरीके से प्रोसीड करेगी। OH माइनस या OD माइनस की केस में ही होगा, वो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, और किसी सॉल्वेंट की एक्वस लेना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो रिएक्शन फिर ये हेलो फॉर्म नहीं बोलोगे फिर आप, फिर वो और कुछ हो जाएगा, समझ रहे हो, प्रोडक्ट कुछ, क्योंकि हमें लास्ट में बनाना क्या है, इस बात को ध्यान रखो। ये बना दो अच्छे से 2 प्रोडक्ट तो मान लो। मैं लेवल बढ़ा दिया हूँ, क्या क्वेश्चन है ये,
Done, sir. ओके, Done, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? CH3CO, okay. C डबल बॉन्ड O, ओके प्लस, और क्या बनेगा यहाँ पे बोलो? CDI CDI3 वेरी गुड। ये बात क्लियर सभी को? तो बताओ No, सर ये कितना? CDiCl2 कैसे बना? बेटा देखो यहाँ पे I2, ये Cl2 तो एक ही हाइड्रोजन निकलेगा ना, अब जो बचा हुआ है जब आप KOD अटैक करोगे ये एक हाइड्रोजन अटैक कर लेगा, तो बनेगा क्या? आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एक्चुअल में वो तो आपका ये बन गया ना, CiCl2 माइनस, क्लोरीन तो नहीं निकलेगा ना, ठीक है ना? अब क्या होगा, अब इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, तो अब डी किससे ले लेगा बताओ? इस वाले से डी ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन यस जाएगा? सर CDiCl2। क्लियर सभी को? Yes. तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे बनेगा CO, बनेगा CO के बनेगा प्लस CDCl3। CDCl3 बनेगा। अब देखो ये क्या हो गया, खत्म हो गई क्या? अरे 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 स्लाइड चली जाएंगी सारी, एक मिनट को। अरे यार ये क्या हो गया? Present होना बंद हो गया। एक मिनट बेटा, वो स्लाइड चली जाएंगी तो मैं फिर नोटेशंस भी नहीं मिलेंगी। अरे यार ये क्या हो रहा है? एक मिनट हैंग कर रहा है, एक मिनट को। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। लेकिन हैंग कर रहा है यार, एक मिनट। इस पे ज्यादा सही लग रहा था, ब्लैक वाले पे सही लगता था? तो सर इस पे अरे ज्यादा ब्लैक ही था। यही सही है जिस पे पढ़ा रहे हैं? यस सर। चलो फिर अब क्वेश्चन तो कर ही लोगे, अब तो हर लेवल का है ना, दे दो क्वेश्चन 4-5। यस सर। चलो करो। Yes. एक मिनट, चलो KOD लग गया लेकिन। बनाओ। Done, sir. डन सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड।
तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा सिंपली सी डबल बॉन्ड ओ के प्लस CdI2Cl, ये बनाया। यस सर। यस सर। और यहाँ पे बनाए हुए आप सिंपल, सर मेन प्रोडक्ट सेम रहेगा। वेरी गुड, सी डबल बॉन्ड ओके प्लस CH2Cl। यस। यहाँ पे क्या बनेगा सिंपल, डबल बॉन्ड ओके प्लस CD। CHIClBr। तो ऐसे डी आएगा डी आएगा, आएगा। डी आएगा, डी आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अच्छा ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, देखोगे ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे तो दो मिलेंगे सिंपली। यहाँ पे कितने मिलेंगे, दो हेलो फॉर्म मिलेंगे। अब कर लोगे क्वेश्चन, जो ये Yes, sir. रिएक्शन बड़ी थी इसीलिए मैंने एक ही कराई आज रिएक्शन। चलो सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाना सर। एक मिनट बेटा दिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख दूँ फिर दिखा रहा हूँ। सर लास्ट वाले में सर प्रोडक्ट का बना सर CD। हाँ CDIClBr, ठीक है। ओके सर। डन सर। वेरी गुड। डन। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, सॉरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओके, ठीक है, प्लस Yes, sir. CHBr2Cl। यस। यहाँ Yes, पे sir. क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओके प्लस CDIClBr। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओके प्लस CBr2 डी और आएगा, यहाँ पे क्या डी और आएगा, मैं डी यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सही सी लिख दो, DClBr2। यहाँ पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओके प्लस CHCl2Br। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओके प्लस CDCl2Br। और यहाँ पे बनेगा आपका सिंपल CH3 C डबल बॉन्ड
ओके प्लस CHIClBr। अब बताओ, ये बात क्लियर सभी को? यस यस सर। देखो एक बात ध्यान रखना, यदि आप X2 की रिएक्शन KOH से कराते हो तो क्या बनता है? KOX बनता है, मतलब पोटेशियम हाइपोहैलाइड बनेगा। कोई भी ले लो आप, ऐसा यहीं ये नहीं, सिंपल किसी भी आप बेस से कराओगे तो यही बनेगा, पोटेशियम हाइपोहैलाइड बनता है। जैसे ClOH हो गया, IOH हो गया, ठीक है ना, XOH हो गया, तो ये क्या है? हाइपोहेलस एसिड। कैसे हैं ये? हाइपोहेलस एसिड। जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन NaOCl से करा दूं, सेम ये भी आपका क्या देगा? बोलो, सेम ही रिएक्शन होगी। कौन सी? बोलो, कौन सी रिएक्शन होगी? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। अच्छा ये बताओ, CaOCl2 में ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। शामिल, सोच समझ कर। क्या होता है कितना? जीरो। अरे तेरा भला हो। सर एक का प्लस होता है, एक का माइनस होता है ना? हाँ तो ये बोलो ना +-1। सर मैंने +-1 ही बोला था। तुमने -1 बोला था। नहीं सर, मैंने शायद आवाज नहीं आई, +- बोला था। किस कुणाल, ये तो 11th में पढ़े होगे, यस सर। यस सर। याद आ गया? यस सर। चलो बनाओ जल्दी से प्रोडक्ट, ये और बना लो 4 प्रोडक्ट, फिर क्लास खत्म करते हैं। सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे, बस कुछ नहीं करना। क्लोरोफॉर्म तो बनना ही है। तो ये रिएक्शन सीबीएसई में है क्या? नहीं, ये CBSE में नहीं है, बट ये नीट में पूछी जाती है, और जेई में तो फिर नीट जेई दोनों में ही देख लेना उठा के। डन सर। वेरी गुड। बोलो सभी लोग, हो गया? यस सर। डन। तो देखो भाई, यहाँ पे जब आप करोगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस CHCl3। यहाँ पे क्या बनेगा? सेम यहाँ भी CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस CA
प्लस CH_Cl3, HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस CH_Cl3, PH C डबल बॉन्ड O O का होल ट्वाइस Ca प्लस CH_Cl3। बताओ भाई, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो पूछ लो। नो सर। नो सर। एनीबडी? सर आइडोफॉर्म और हेलोफॉर्म की सर रिएक्शन दोनों सेम होती है सर? बेटा सेम ही है, आप हेलोफॉर्म ले लो, यहाँ पे आप जहाँ जहाँ ले रहे हो NaOI ले लो, COI2 ले लो, समझ रहे हो? हेलोफॉर्म आइडो, बस उसमें बस हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म में क्या होता है, सिर्फ आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। और आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, मैंने इन जनरल रिएक्शन पढ़ा दिया आपको मैंने इन जनरल रिएक्शन पढ़ा दिया आपको हेलो। और आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे आइडोफॉर्म का क्वेश्चन पूछेगा CH_I3, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल जो CH_I3 होता है, ये आपको येलो कलर का PPT मिलेगा। क्या मिलेगा? येलो PPT मिलेगा, इसीलिए सिंपल, ठीक है ना। तो हम उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना आसानी से। जैसे दो कंपाउंड दे दिए, आपको एक पता लग गया येलो PPT है, तो आपको ये तो पता चल गया ये ग्रुप इसमें कंपलसरी प्रेजेंट है, फिर हम देख लेंगे एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं, उसकी अलग टेस्ट लगा लेंगे। समझ रहे हो? यस सर। अब बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बोलो। कृष्णा, प्रियांशु, सौमिल, अबूजर, रमीजा, नो सर। दीप्ता, दिव्यांशी, आदित्य, अक्षित भारद्वाज, एलोस यादव, दीप्ता सोरोन, भाव्या, रजत, रोहन जोगी, प्रियांशु कुमार, शिवांग बनावल, शशांक शर्मा, श्रद्धा शर्मा, विभोर चतुर्वेदी, विवेक कुमार। पूछना है कुछ तो पूछ लो। बताओ, एनीबडी? नो? नो सर। सर इस बार नो सर। टेस्ट में हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? टेस्ट में कौन से चैप्टर आएंगे सर इस बार? इस बार चैप्टर अभी डिसाइड कर लेंगे, अभी एक क्लास और होगी उसमें डिसाइड कर लेंगे। ओके सर। टेस्ट पेपर में किसी को कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, एक बार और सॉल्व कर लो भाई। सर यही वाला चैप्टर दे देना नेक्स्ट में भी। हाँ, नेक्स्ट में तो आएगा ही, ठीक है। यदि किसी को कोई भी फिर भी कर दे डाउट क्या सर, टेस्ट के डाउट आज नहीं पूछना है? बेटा, आज पूछना तो मैं बताने कोई मूड में तो था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी मुझे क्या जाना है, मुझे निकलना है आउट ऑफ स्टेशन, और इसीलिए यदि ज्यादा डाउट हो। कौन से डाउट है, कितने डाउट है सर? तो मुझे, यदि तुम्हें डाउट हो तो मैं व्हाट्सएप पे कंप्लीट हो जाए तो मैं व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, और यहाँ पूछने हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझे ध्यान से। तो मुझे अभी निकलना है, आज थोड़ा 10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ तुम्हें। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। Thank you, आकाश, sir. वो तुम कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? सर वो स्कूल में टेस्ट वगैरह चल रहे थे। अच्छा, सर एक चीज पूछनी थी हाँ जनरल बोलो बोलो। जनरल से सर, अगर हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी एल्काइल हैलाइड का, तो वो SN1 से प्रोसीड करेगा SN2 से, अगर हमें ओनली HCN दे रखा है मीडियम और कुछ नहीं दे बेटा फिर हमें एल्काइलाइड देखना पड़ेगा किस टाइप का है वो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। रखा। अगर सेकंड डिग्री है, अगर सेकंड डिग्री है सेकेंडरी है तो SN1 SN2 दोनों होगा। फिर हमें इसकी यूनिटी देखनी तो सर पड़ेगी, मेजर प्रोडक्ट देखना है तो मेजर प्रोडक्ट देखना है तो फिर तो आपका एसमाई वो इन्वर्जन वाला ही प्रोडक्ट बनेगा मेजर, है ना। सर कौन सा वाला? इन्वर्जन वाला, क्योंकि HCN यदि ब्रेक होगा तो H++ CN- में होगा, Yes. ठीक है। यदि ब्रेक भी होगा तो हम फिर उसको एज ए स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ही, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह ही ट्रीट कर लेंगे। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, ओके, बैक से।